हेलो नमस्कार राधे राधे। क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो आज की इस सेशन में हम बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो है क्लास से बिल्कुल हूबहू प्रश्न बने हैं। और अगर बात करें 2018 या 2025 के कंपैरिजन ये वाला जो एग्जाम रहा है वो कितना डिफरेंट रहा है और क्या क्या आपको इसमें चीजें जो देखने को मिली हैं जहां पर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ है और कहां पर जो स्टूडेंट रहे हैं वो पैनिक हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और बाकी जिसको भी लगता है कि मेरे 60 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट क्लियर हैं या 40% क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो तुरंत अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं। बाकी मेंस के लिए जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि 2018 और 2025 के डिफरेंट में ये एग्जाम क्या लेवल था और क्या डिफरेंट रहा इसमें। तो फिलहाल अगर बात करते हैं तो एग्जाम का जो लेवल रहा है 2025 का वो रहा है मॉडरेट। मॉडरेट बोले तो लगभग आपके पास में 75 to 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने वाले थे, है ना। और इसके बाद में 2018 से कितना अलग रहा है पेपर वो भी मैं बताता हूं। तो देखो 2018 की बात करें तो 2018 में आपको ये देखने को नहीं मिला था, ना तो मैचिंग आपको देखने को मिला था, ना तो आपको कथन निष्कर्ष देखने को मिला था, ना ही आपको कोई स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन ओवरऑल मिले तो कम से कम आपके 28 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो आपका बहुत ज्यादा आपका जो है टाइम कंज्यूम जिसने कराया हुआ है, ये 28 क्वेश्चन ने। ठीक है, बाकी अगर मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन का पार्ट निकाल कर देखता हूं तो 11th एंड 12th और ग्रेजुएशन का तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि ग्रेजुएशन का ज्यादा पार्ट है। अब थोड़ा सा मैं एक बार आइडिया दे देता हूं, अब एक बार देख लीजिएगा। 11th 12th में आपके 72 क्वेश्चन बने हैं तो 72 क्वेश्चन किसके हो गए, आप कहोगे 11th 12th के, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, आप कहोगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन किसके, ग्रेजुएशन के। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये 28 क्वेश्चन ये हो गए, 28 और 20 टोटल कितने हो जाएंगे, 48 क्वेश्चन। तो यानी कि 48 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन के नजर आए हैं। हाँ बदलाव हुआ है, जी हाँ बिल्कुल बदलाव हुआ है। ग्रेजुएशन के पिछली साल यानी 2018 वाले एग्जाम में अगर देखा जाएगा तो वहां पर जो आपके क्वेश्चन बने ग्रेजुएशन के वो कम थे, वहां पर लगभग आपके 35 क्वेश्चन ही बने थे, लेकिन इस बार बदलाव हो गया है तो ग्रेजुएशन के ज्यादा है 48। अब हो सकता है मे बी कि मेंस वाले जो एग्जाम होगा मेंस में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा इन दोनों से, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं हालांकि पॉसिबिलिटी है कि इसके ज्यादा चांस हो सकते हैं, तो इसमें हमें ज्यादा कमांड करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल वो हम अभी मेंस की तैयारी जब कर रहे होंगे या जब उसका बैच या जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो यहां से पैनिक हुआ होगा, हालांकि ये थे बहुत ही जी, ये क्वेश्चन थे जी सीधा सीधा आपके फार्मूले टाइप के थे। चलो फिलहाल जैसा जो हुआ है बढ़िया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्लास से कितने बने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन बने 34 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके और हैं ठीक इतनी 33 क्वेश्चन और हैं, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग आपके 65 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए। एक पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दी है जो कि एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन थे, इनडायरेक्टली बोले तो जहां पर वैल्यू आपकी डिफरेंट थी, कॉन्सेप्ट आपका सेम लॉजिक यूज किया जा रहा था और बिल्कुल इजी थे, जो मैंने आपको क्लास या प्रैक्टिस क्लास में कवर करा रखे थे। यहां पर अभी जो मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है जो बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में आए हुए हैं कॉन्सेप्ट क्लास के या प्रैक्टिस क्लास के। तो फिलहाल अगर मैं इस जैसे अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन क्या है, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन था। एक सर्कल का है, पैराबोला है, इलिप्स है, इसके बाद में हाइपरबोला है। ये क्या क्या इसकी कंडीशन होती है टेंडेंसी की, ये मैंने कंडीशन लिख रखी है टेंडेंसी की, सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की। ठीक है, यहां पर एक बात कर लेते हैं, इलिप्स का, वृत्त का, परवलय और परवलय सारे के सारे समीकरण दिए जा रहे थे। सारे के सारे समीकरण जो है किस पे डिपेंड करते हैं, आप कहोगे h स्क्वायर माइनस ab पे डिपेंड करते हैं। इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो आओ जी, यहां पर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि बताओ दो हमारे पास समतल थे, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो आपने फार्मूला क्या लगाया था यहां पर, हालांकि दिख नहीं पा रहा होगा, ये दिख रहा है, एक बार देखो जरा, दिख रहा है ना, ठीक है। यहां पर आपको फार्मूला मिल गया था cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 वगैरह। ठीक है, बाकी ये आपको पोस्ट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके, अगर यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी यहां पर एक क्वेश्चन मैंने करा रखा था, दो समतल थे, उनके दोनों के मध्य में एंगल क्या बनेगा, उनके डायरेक्शन रेशियो से। ये आपका देखो मैट्रिक्स से क्वेश्चन था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो P प्लस आयोटा ऑफ Q से होती है, नहीं जी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देखो जरा यहां पर क्या लिखा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सीधा सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बिल्कुल हुबहू आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना, वही मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दे रखा था आइडेम्पोटेंट का, ठीक है। इधर आते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्वेश्चन भी करवा रखा था, और वो क्वेश्चन देखो जी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जितने भी आपके अल्फाबेट टर्म्स होते हैं 1 मान लो, ठीक। इधर आ जाते हैं, डिफरेंशियल वाली बात करी जा रही है, ये डिफरेंशियल फर्क कितना था यहां पर इसने लिमिट को पुट कर दिया था 2 को, और यहां पर हमने 1 को पुट किया है, मतलब 1 पर हम चेक कर रहे हैं, समझ गए जी। और आओ, एक ये क्वेश्चन है, ये आपकी डिफरेंशियल इंप्लीकेट फंक्शन का आ रहा है, ये इंप्लीकेट फंक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर यहां बात करते हैं लिमिट का क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू करवाया हुआ, यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। वहीं आगे बात कर रहे हैं भाई कि ये nth टर्म देखो जी, 5√5 का nवां पद 3125 है, यहां पर दिया जा रहा है 165, तो कुल मिलाकर एक ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन बने हैं। यहां पर एक लिमिट का यूज किया गया था, a की पावर में x माइनस b की पावर में x अपॉन x, a की पावर में x माइनस b की पावर में x, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। मतलब पी वाई क्यू को अभी अच्छा खासा रोल रहा है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करी थी। ये सीधे सीधे आपके कॉन्करेंसी पर क्वेश्चन था। कॉन्करेंसी में जब लाइन हमारी कॉन्करेंट हो जाती है, समवर्ती या संगामी हो जाती हैं, अंतःगण फॉर्म का सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है आपसे। यहां पर आते हैं, ये क्या पूछ रहा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो जी, एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ एन एच क्वेश्चन करवाया हुआ था, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट, ये प्रोबेबिलिटी का प्रश्न था, 2013 पीजीटी में कराया था, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर आते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है, हमने बिल्कुल सेम टू सेम करवाया क्वेश्चन, देख लो आप एक बार, डिक्टो है। और आगे बढ़ते हैं, सेम यहां पर क्या यूज किया जा रहा है, 5 यूज किया जा रहा है, मैंने क्या यूज किया था, 3 का यूज किया था। पीजीटी 2013 रिपीटेड है, बस डिजिट चेंज हो गई, 3 की जगह पर 5 हो गया है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंधों की संख्या का फार्मूला ये लिखा रखा है, 2n² माइनस में n, मतलब 2 की पावर में। सम ऑफ कोएफिशिएंट दोनों के दोनों। और आगे बढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, इसी का यूटिलाइज करोगे आप यहां पर, ठीक। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड ऑड का जो पूछा है वही दिया गया है। एफ एक्स इज इवन, एफ डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। देखो, अगर हम ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इवन फंक्शन बनेगा, यहां पर आप देख सकते हो, ये एग्जांपल भी यहां पर लिखवाए थे। और आगे आते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था, इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। और आगे पैराबोला का सीधा सीधा प्रश्न था, 8/3 सेम फैक्ट नंबर 2 मैंने लिखाया था। यहां पर प्रोबेबिलिटी का था, बस इसमें एक फर्क था कि यहां पर एक इक्का, दूसरा बादशाह, तीसरी रानी, यानी इसमें तीसरा पत्ता है, यानी 3 पत्ते निकाले गए, यहां पर 2 पत्ते निकाले गए थे। अगर तीसरा पत्ता निकाला जाता, सेम तरीका यहां पर भी यूज कर रहे हो आप। अच्छा, ये सीधा सीधा एग्जाम से मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल डिक्टो सेम है, ठीक, डिक्टो सेम है, बस इसमें माध्य दिया जा रहा है, इसमें माध्य पूछा जा रहा है। और फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का मीन, उनके स्क्वायर का मीन, वही उसने पूछा है। और आते हैं, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, लिमिट का है, लिमिट 1 की पावर में इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो ई आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वाइन जो है वो 2 बार उछाला जाता है, बताओ दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो 1/4। आगे बढ़ो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, एवरी इंटीजर वैल्यू पर, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, बस इसमें क्या फर्क था देख लो, यहां पर केवल वैल्यू चेंज है, एक्स ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड बराबर में कितना है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन, सॉरी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर गामा दिया जा रहा है, एक बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। और देखो जरा, ये प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने बोला भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कहां होंगे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन का सीधा सीधा फार्मूला था, दोनों के दोनों फार्मूले थे, बस यहां पर क्या था, माइनस, यहां पर माइनस। चलो आओ, कन्वर्जेंट एंड इरेशनल क्वेश्चन करवाया होता, टीजीटी 2016 राजस्थान में आया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है। और आगे आते हैं, ये किसका था, एक डाइवर्जेंस
किसका था ये क्वेश्चन? देखो डाइवर्जेंस का अपसरण का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि मुझे क्या दिया जा रहा है? एक सदिश वेक्टर दिया जा रहा है, वेक्टर दे रखा था, देखो जी, उसका ही मैंने पहले क्या किया, डाइवर्जेंस निकाला और फिर एक्स की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास में आंसर क्या आता? ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ मेरे पास में ओवरऑल क्वेश्चन थे 34। टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं आपके? डिक्टो जो बने हैं वो 34 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। बाकी और भी क्वेश्चन है आपके जो मैंने एक पीडीएफ आपको सेंड कर रखी थी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल करने लायक जो क्वेश्चन थे वो आपके लगभग 70 टू 75 क्वेश्चन थे जो करने वाले थे। अब टाइम अपने आपने कहां एज्यूम किया, सॉरी कहां कंज्यूम किया, वो मैं भी नहीं जान सकता। और सारा का सारा काम ये तो आपको ही पता है प्रैक्टिस का है। जैसे ही आपने प्रैक्टिस करी वैसा आपका रिजल्ट आपके सामने आया होगा। चलिए फिलहाल बहुत जल्द मिलते हैं मेंस के क्लास को लेकर, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कब से क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस किस किस टाइम पर होने वाली हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।